Hello everyone and a very warm welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am, and this is our session for Indian polity. As you all know that we are completing the Indian polity for beginners. So beginner level say we are starting what Indian polity जिसमें हम एसएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए जितने भी वन डे एग्जाम है जिसमें भी इंडियन पॉलिटी का पोर्शन सिलेबस में मेंशन है, उन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए वी आर कंप्लीटिंग इंडियन पॉलिटी इन अ होलिस्टिक मैनर एंड दिस इज अ सीरीज फॉर द बिगनर्स, जिसमें ये एज्यूम करके क्लास ली जा रही है दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है. एंड प्रीवियस क्लासेस में वी हैव स्टार्टेड विद द सम कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ये क्वेश्चन हम आंसर कर चुके हैं क्लास में. देन वी हैव अंडरस्टूड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एवोल्यूशन है उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले तो ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया एंड हाउ द कॉन्सेप्ट टू हैव अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व. कौन से प्लान के अंडर पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इस आइडिया को एक्सेप्ट किया. ये सब चीजें हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं. Whosoever is new on the channel, I would suggest कि आप पूरी प्लेलिस्ट को सीरियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो आपको एक बेटर क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट की. Right? Then after this we were doing that a constituent assembly was formed. And what was the agenda of constituent assembly? Constituent assembly was formed to frame the constitution of India. अब इस constituent assembly के क्या क्या functions थे वो सब हमने डिस्कस करें. देन वी डिस्कस इसकी मेंबरशिप. ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है. मेंबरशिप वी हैव आल्सो डिस्कस. देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये सब हमने डिस्कस कर लिया. देन वी हैव आल्सो डिस्कस दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शन थ्रू कमेटीज. एंड दो टाइप की कमेटीज थी, मेजर कमेटीज और माइनर कमेटी. मेजर कमेटीज वर 8 इन नंबर. और कौन कौन सी कमेटी मेजर कमेटी थी और हर कमेटी के चेयरपर्सन का नाम क्या था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था इन द प्रीवियस क्लासेस. आज हमें नेक्स्ट पार्ट पे मूव करना है. एक और चीज जो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट करी थी, दैट वाज अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी. तो जितनी भी मेजर कमेटीज थी उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी उसका नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी. एंड व्हाट वाज द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. एंड ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी ये भी कल देखा था, दैट इट वाज फॉर्म्ड ऑन 29th of August 1947. Then we also understand कि इसके ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे. और उन 7 मेंबर्स के हमने नाम भी कर लिए थे, राइट. एंड वी हैव डिस्कस्ड टिल दिस इन द लास्ट क्लास. आज हमने करना है दैट हाउ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कैसे ड्राफ्ट बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही आज की हमारी क्लास का एजेंडा है. सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास? इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूरा बन गया ये डिस्कस करना है, राइट. तो इसमें क्या है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेजर रोल आता है इन द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी, राइट. तो क्वेश्चन आएगा ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने ड्राफ्ट्स प्रिपेयर किए इन टोटल. तो हमने 3 ड्राफ्ट्स प्रिपेयर किए. तो हाउ मेनी ड्राफ्ट?
3 ड्राफ्ट्स. जो थर्ड ड्राफ्ट था, द थर्ड ड्राफ्ट वाज द फाइनल ड्राफ्ट. इट मीन्स फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया होगा, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुई होगी एंड रियलाइज हुआ होगा कि नहीं अभी इसमें चेंजेस की जरूरत है. देन सेकेंड ड्राफ्ट आया होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई होगी एंड अल्टीमेटली फाइनल थर्ड ड्राफ्ट आया. राइट. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने ड्राफ्ट प्रिपेयर करे थे, तो 3 ड्राफ्ट प्रिपेयर करे थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया. राइट. सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, डेट्स पता होने जरूरी है. एंड थर्ड ड्राफ्ट कब आया. देखिए जितने भी वनडे एग्जाम है, बी इट एसएससी, बी इट यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, या कोई भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स हैं, एंड इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट यूपीएससी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है. तो दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. यू शुड नो द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज वेल. तो फर्स्ट ड्राफ्ट आया है, आपने याद रखना है, फेब 1948 में. तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया है, फर्स्ट ड्राफ्ट वाज प्रेजेंटेड इन फेब 1948. देन इस फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर काफी डिस्कशन होगा एंड उसके बाद में क्या है, एक सेकंड इम्प्रूव्ड ड्राफ्ट आएगा इन अक्टूबर 1948. राइट. तो फेब के बाद नेक्स्ट ड्राफ्ट कब आ रहा है, इन अक्टूबर 1948. सो सेकेंड ड्राफ्ट आया हमारा इन अक्टूबर 1948. एंड देन द थर्ड एंड द फाइनल ड्राफ्ट, जो इस ड्राफ्ट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके ही आ गया, तो इट वाज इन नवंबर 1948. तो आपने याद रखना है तीनों ड्राफ्ट के ईयर्स एंड मंथ्स. तो ईयर्स तो सबके ही सेम है. देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, 1947 अगस्त 29. सो 29 अगस्त 1947 के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ड्राफ्ट प्रिपेयर करना. एंड उसने कितने ड्राफ्ट प्रिपेयर करे, 3 ड्राफ्ट. एंड ये ड्राफ्ट कब कब आए, तो पहला ड्राफ्ट आया इन फेब 1948. अक्टूबर 1948 में हमारा सेकेंड ड्राफ्ट आया. एंड द थर्ड एंड द फाइनल ड्राफ्ट ये कब आया, तो थर्ड ड्राफ्ट इज द फाइनल ड्राफ्ट विच केम इन नवंबर 1948. तो कैसे याद रख सकते हैं, तो एक फोन आया, क्या आया, एक फोन, FON. सो F से इज February 1948, O से इज October 1948 and N से इज November 1948. So I hope it is clear. तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया. एक क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी. And what is the work of this drafting committee, to prepare the draft of the constitution. And ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947 में. और इसका काम क्या है, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट्स. तो कितने ड्राफ्ट प्रिपेयर करें इसने, 3 ड्राफ्ट वर प्रिपेयर्ड. तो कब कब करें, तो जल्दी से बताना है, क्या था हमारा कोड, फोन. राइट. तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, फर्स्ट ड्राफ्ट केम इन फेब 1948. सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, सेकेंड ड्राफ्ट केम इन अक्टूबर 1948. तो सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, सेकेंड ड्राफ्ट आया है इन अक्टूबर 1948. एंड द थर्ड एंड द फाइनल ड्राफ्ट कब आया, इन नवंबर 1948. तो तीनों ड्राफ्ट्स के हमें डेट्स और ईयर्स याद हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. द थर्ड ड्राफ्ट कब आया, थर्ड ड्राफ्ट आया इन नवंबर 1948. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो यही पढ़ा था हमने इस स्लाइड पे. कहाँ चलेगी, जस्ट अ सेकेंड.
ओके, सो द फाइनल ड्राफ्ट जो कि हमारा क्या है, थर्ड ड्राफ्ट, ये कब आया है? इट केम ऑन November 4, एग्जैक्ट डेट भी है हमारे पास, 1948। तो अब यहाँ से एक चीज समझनी है आपने, एंड व्हाट इज दैट थिंग, कि पहले क्या आएंगे, 3 ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट कब आएगा? इन Feb 1948। अब इस पे डिबेट एंड डिस्कशन होगा एंड लगेगा कि इस ड्राफ्ट में अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो एक इम्प्रूव्ड वर्जन आएगा। इम्प्रूवमेंट्स के बाद एक और नया ड्राफ्ट बनाया जाएगा, एंड वो ड्राफ्ट कब आएगा? दैट ड्राफ्ट विल कम इन October 1948। अभी भी लग रहा है कि इस ड्राफ्ट में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के साथ अब क्या है, हमारा फाइनल ड्राफ्ट आएगा इन November 1948। एंड एग्जैक्ट डेट क्या है? 4 November 1948 को हमारा थर्ड एंड द फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? तो कल हमने एक प्रोसीजर समझा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी डिसीजन कैसे लेना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जल्दी से बताओ। तो हमने कुछ स्टेप्स नोट किए थे कि सबसे पहले एक रेजोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन को बाद में क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देन उस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या होगी? डिस्कशंस एंड डिबेट। एंड डिस्कशन एंड डिबेट्स में कुछ पॉइंट्स क्या होंगे? ऐड होंगे, और कुछ पॉइंट्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट? क्योंकि डिस्कशन एंड डिबेट का मतलब भी यही है कि जो पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है या जिस पे एग्रीमेंट नहीं आ रहा, उसको क्या है, डिलीट कर दो या उसको इम्प्रूव करके बेटर वे में ऐड कर दो। एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप इज व्हाट? वोटिंग। क्योंकि वोटिंग से ही हमने क्या डिसीजन लेना है कि क्या वो रेजोल्यूशन पास होगा या क्या वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट होगा, राइट? तो अभी ये सारा प्रोसीजर हम ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके केस में भी देखेंगे। तो जैसे ही डिसाइड हो जाएगा दैट दिस 4 November 1948 वाला जो ड्राफ्ट है, जैसे ही इस ड्राफ्ट के ऊपर एक सहमति बन जाएगी कि ये बहुत हद तक हम इस पे एग्री कर रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट। तो अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इस ड्राफ्ट के ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? डिस्कशन होगी और डिबेट होगी, क्योंकि प्रेजेंटेड तो ऑलरेडी है ये, राइट? तो हमने कब प्रेजेंट किया, कब ये पेश किया? फाइनल ड्राफ्ट ऑन 4 November 1948। तो अब यहीं से समझेंगे कि क्या होगा। सो जो फाइनल ड्राफ्ट है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कब प्रेजेंट कर रहे हैं? 4 November 1948। तो ये प्रेजेंट हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब इसके ऊपर होगी डिस्कशंस, राइट? तो अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी एंड बाद में क्या होगी? फाइनल स्टेप होगा इस पे क्या? वोटिंग, राइट? तो फाइनल वोटिंग का डेट भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट? तो वही समझेंगे अब। सो ये जो अभी यही कह रही है, ये स्लाइड में क्या लिखा है, यही पॉइंट लिखा है दैट फाइनल ड्राफ्ट कब प्रेजेंट हुआ? ऑन 4 November 1948। तो इसमें क्या है? फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ, और अब इस ड्राफ्ट की कितनी रीडिंग्स होंगी? 3 रीडिंग्स होंगी। तो हाउ मेनी रीडिंग्स? 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स में डिस्कशन होती है। तो अब ये 3 रीडिंग्स में क्या क्या होता है वो भी समझते हैं। ये सेम प्रोसीजर आज पार्लियामेंट में भी फॉलो हो रहा है दैट कोई भी रेजोल्यूशन है जब उसकी डिस्कशन और डिबेट होती है, उसमें कितनी रीडिंग्स होती हैं? 3 रीडिंग्स। आज भी कोई बिल पास होता है तो इसी प्रोसेस से होता है, 3 रीडिंग्स। तो समझेंगे कि हर रीडिंग में क्या होता है। जो फर्स्ट रीडिंग है, तो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट रीडिंग, सबसे पहले ये समझेंगे। फिर हमें समझना है कि सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, एंड देन थर्ड और फाइनल रीडिंग में क्या होगा। तो कितनी रीडिंग्स होनी है? किसी भी रेजोल्यूशन, किसी भी बिल की जब उसकी डिस्कशन हो रही है तो 3 रीडिंग्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी ऐसे ही हो रहा था, और आज कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। सो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल,
तो जो भी रेजोल्यूशन है उसका एक इंट्रोडक्शन होगा कि ये किस कंसर्न के बारे में है, राइट? तो ये चीज किस चीज को कंसर्न है इसके बारे में डिस्कशन होगा, राइट? सो फर्स्ट रीडिंग क्या है, बहुत ही ब्रीफ होगी और उसमें क्या होगा, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि इसमें क्या है। सो क्या हुआ होगा, जब हमारे थर्ड ड्राफ्ट की, फाइनल ड्राफ्ट की जब फर्स्ट रीडिंग हुई होगी तो उसमें क्या है, उसको सिर्फ पेश किया गया होगा और उसकी इंट्रोडक्शन दी गई होगी, उसकी एक बेसिक रीडिंग हुई होगी कि इसमें क्या है। देन हम मूव करे होंगे सेकेंड रीडिंग पे, और ये क्या होगी, ये होगी एक डिटेल्ड रीडिंग। तो कैसी रीडिंग होगी ये, दिस इज डिटेल्ड रीडिंग, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। जब किसी भी बिल को, किसी भी रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वही बेसिकली उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। जिस दिन उसको प्रेजेंट कर दिया उसको क्या बोलते हैं, उसकी फर्स्ट रीडिंग। तो जिस दिन वो प्रेजेंट हो रहा है, जिस दिन उसकी इंट्रोडक्शन हो रही है, दैट इज इट्स फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, उस टॉपिक पे, उस रेजोल्यूशन को डिटेल में पढ़ा जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज उसको रीड करना है। तो हर एक पॉइंट को रीड करना है, हर एक पॉइंट पे डिबेट और डिस्कशन होगी, हर एक पॉइंट पे हर दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन लिए जाएंगे। सोच के बताओ, क्या ये सेकेंड रीडिंग टाइम कंज्यूमिंग है? तो यस, इट इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो किस स्टेप पे लगता है, इन द सेकेंड रीडिंग। सो दिस इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, राइट? एंड उसके बाद में जब फाइनल सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्लॉज बाय क्लॉज हर कोई पॉइंट आपने रीड कर लिया और हर पॉइंट पे डिबेट एंड डिस्कशन हो गई है, देन वी विल मूव टू द थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग बेसिकली कुछ नहीं है, थर्ड रीडिंग वोटिंग वाला स्टेप ही है। तो थर्ड रीडिंग क्या है, वोटिंग होगी उस टॉपिक पे। उस टाइम पे आप क्या है, इन थर्ड रीडिंग देयर वुड बी नो डिस्कशन, आप उस रेजोल्यूशन पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। इट मीन्स जब थर्ड रीडिंग हुई होगी ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई होगी, बस एक फाइनल वोटिंग हुई होगी कि क्या इस ड्राफ्ट को पास करना है कि नहीं करना है। सो आई होप इट इज क्लियर कि फर्स्ट रीडिंग क्या है। जब भी किसी रेजोल्यूशन की फर्स्ट रीडिंग क्या होगी तो क्या होगा, उसमें उस जो है रेजोल्यूशन, उसका प्रेजेंटेशन हुआ होगा। सेकेंड रीडिंग में क्या हुआ होगा, second reading is basically the detailed discussion, clause by clause। तो सेकेंड रीडिंग में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ होगा, क्लॉज बाय क्लॉज। एंड जो थर्ड रीडिंग है वो क्या है, बेसिकली उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो थर्ड रीडिंग में देर इज नो डिस्कशन, नो अमेंडमेंट्स, कोई भी अमेंडमेंट नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, ओनली क्या, ओनली वोटिंग कि क्या इस रेजोल्यूशन को पास करना है कि नहीं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने का, राइट? तो फर्स्ट रीडिंग किसको बोलते हैं उसकी, जब आप उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, उसको प्रेजेंट कर देते हो बिफोर द हाउस, सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि उसमें डिटेल्ड एनालिसिस है। एंड देन फाइनल रीडिंग क्या है, दैट इज द वोटिंग वाला पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, थर्ड रीडिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। सो आई होप इट इज क्लियर। तो यही हमने किया किसके साथ, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो कितने ड्राफ्ट आए थे, 3 ड्राफ्ट। तो जो फाइनल ड्राफ्ट था उसकी कितनी रीडिंग्स हुई होंगी, अब हर किसी की 3 होते हैं तो उसकी भी कितनी हुई होंगी, 3। सो 3 रीडिंग्स। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ होगा, दैट ड्राफ्ट वुड बी प्रेजेंटेड, तो उसको प्रेजेंट किया गया होगा बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसकी क्या बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई होगी, कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होगा। लेकिन सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, व्हाट वुड हैड हैपेंड इन द सेकेंड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट। तो सेकेंड रीडिंग में ड्राफ्ट को रीड किया गया होगा, ड्राफ्ट रेड क्लॉज बाय क्लॉज,
और जो भी ड्राफ्ट में चेंजेस हुई होंगी, जो भी अमेंडमेंट्स हुई होंगी, वो भी कौन से टाइम पे हुई होंगी? ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग। एंड थर्ड रीडिंग में क्या हुआ होगा? So what would have happened in the third reading of the draft constitution? ड्राफ्ट के ऊपर क्या हुई होगी? ड्राफ्ट पुट टू वोट। तो ड्राफ्ट के ऊपर वोटिंग हुई होगी। और हमने क्या, अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स जब ये वोटिंग हुई होगी तो मेजोरिटी किसकी तरफ होगी? मेजोरिटी ने क्या डिसीजन लिया? मेजोरिटी ने उस ड्राफ्ट को क्या कर दिया? पास। सो ये जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अल्टीमेटली क्या बन गया? आफ्टर द मेजोरिटी वोट इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड। तो फाइनली अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बन गया है, राइट। दो डेट्स आपने याद रखनी है, एक तो फर्स्ट रीडिंग की। तो फर्स्ट रीडिंग की डेट तो हमने याद करी हुई है, 4th ऑफ नवंबर 1948। तो 4th नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग हुई है, राइट। सेकेंड रीडिंग इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें 1 डेढ़ साल लग गया है, राइट, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स पास हुई हैं ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग। एंड फाइनल रीडिंग जब वोटिंग हुई है एंड कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन पास हुआ है वो हमें याद रखना है। सो हमें क्या याद रखना है? डेट ऑफ पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या याद रखना है? डेट ऑफ पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन गया, किस दिन पास हो गया, राइट। तो वो डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। व्हाट इज द डेट? इट इज 26th ऑफ नवंबर 1949। तो ध्यान से देखिए कितना टाइम लग गया है। 4th नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट आया है, जिसके ऊपर सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग के बाद वो फाइनली पास कब हो रहा है? सो वो पास हो रहा है ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेट को क्या है, क्या क्या कह सकते हैं इस डेट को? सो वी कैन से दैट इट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट। So what we can call this date? We can call this as date of enactment of constitution। कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन पूरा बन के कंप्लीट हो गया, वो डेट क्या है? सो इट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन पास हुआ, ये डेट भी क्या है? 26 ऑफ नवंबर 1949। तो कोई भी वर्ड यूज करे वो आपका आंसर सेम होगा। देन इट कैन ऑल्सो से दैट डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। and this is also the date of adoption of constitution। क्योंकि इस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ तो हमने क्या है, हम इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, यही होगा जो हमने पास किया है। सो इट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार पूछा गया है that what is the date of adoption of the constitution? So date of adoption is what? 26 of November 1949। This is the date of adoption, this is the date of enactment। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये आपने याद रखना है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी स्लाइड पे मूव करते हैं। सो वी वर डूइंग एक चीज और आपने याद रखनी है इसके बारे में। 26 नवंबर 1949 के बारे में एक चीज और याद रखनी है। गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे।
तो अगर आपको आए कि व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, सो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1940. 26 नवंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन डे. क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करें? क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था, इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, अडॉप्ट किया है. सो दिस इज व्हाट द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे है. ये 26 नवंबर को एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, वी आर सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे का कब है? इट इज 26 ऑफ नवंबर, राइट. और इसका कारण, रीजन क्या है? दिस इज द रीजन. एंड ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. और रीजन उन्होंने बोला था, इसको बोला था, दिस इज एजर्शन. एजर्शन में बोला था दैट 26 नवंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. एंड रीजनिंग क्या दी थी? दैट इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. तो रीजनिंग गलत थी, क्योंकि तब से मैं क्या कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इनैक्ट, पास, कंप्लीट या एडॉप्ट. मैंने कहीं पे ये नहीं बोला दैट इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो एक डिफरेंट डेट है, वो भी हमने समझनी है. तो ध्यान से एक एक वर्ड पे फोकस करना है. देखिए मैं इतना स्ट्रेस दे दे के हर एक वर्ड पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज वन सिंगल वर्ड चेंज होने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा और आंसर बदल जाएगा. सो एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग. तो समझना है कि क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं. तो 26 नवंबर क्या है, बेसिकली ये वो दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ, इनेक्ट हुआ, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट. तो अभी नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Enforcement of the constitution. What do you mean by enforcement? Enforcement basically means implementation. So what do you mean by enforcement? Enforcement का क्या मतलब है, implementation. तो constitution enforce किस दिन हुआ? Constitution enforce का date, implementation का date is different, and constitution का लाइक फॉर्मेशन का डेट इज डिफरेंट. इम्प्लीमेंटेशन का डेट क्या है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. सो इन्फोर्समेंट का डेट क्या हो गया, इट इज 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा, एनफोर्स करा, राइट. एंड इसको एज अ एनफोर्समेंट डेट भी सेलिब्रेट करते हैं. एंड इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो इसको क्या है, कमेंसमेंट डेट भी बोलते हैं. तो इट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट. It is the date of what? It is the date of commencement, or it is celebrated every year as what? It is celebrated every year as Republic Day. तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे है. एंड इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इसका एनफोर्समेंट डेट है. तो इस दिन पूरा नहीं हुआ, इस दिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया. दैट देश किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने लग गया. कौन सी डेट को, ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1940 और 1950. तो ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, राइट. अब एक समझने वाली बात है, और वो बात क्या है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, कब, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हो गया, ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949. लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर वेटिंग.
वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, वी आर वेटिंग फॉर अ डेट। तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर विच डेट? वी आर वेटिंग फॉर 26 जनवरी, कि 26 जनवरी आई, इस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्यों? वाई? जब आपके पास चीज तैयार है, द थिंग इज रेडी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी, वाई यू आर नॉट यूजिंग इट, वाई आर यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट? सो वो भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, हर चीज के रीजन है, नथिंग इज हैपनिंग विदाउट अ रीजन। so if there is something happening, there should be a reason to it। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 26 जनवरी का, कि 26 जनवरी आए तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स इस डेट को कुछ तो स्पेशल है। देखिए, ह्यूमनली टेंडेंसीज ऑलमोस्ट क्या है, हर ह्यूमन बींग्स सेम ही होते हैं। हम भी क्या करते हैं, जब कोई नई ड्रेस लेते हैं या नई कोई चीज लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो मेरा स्पेशल डे है, तब मैं इस चीज को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई ड्रेस बाय की, तो क्या इसको मैं अपने बर्थडे वाले दिन पहनूंगा, ठीक है, या मैं इसको क्या है उसकी शादी पे पहनूंगा, या XYZ फंक्शन पे पहनूंगा। तो क्यों? क्योंकि ये नई है, तो मैं इसको किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगा। क्यों? सेम डे क्यों नहीं पहन लिया? आपके पास थी, आज ही पहन लेते। बट नो, यू वर वेटिंग फॉर सम स्पेशल ओकेजन। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने भी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट कर लिया था, बट दे वर वेटिंग फॉर अ स्पेशल डेट। एंड व्हाट वाज दैट स्पेशल डेट? दैट स्पेशल डेट वाज 26 जनवरी 1940 1950। इस डेट का वेट कर रहे थे। अब 26 जनवरी को ऐसा क्या खास है? तो इसका क्या है, इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। तो इस दिन कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, तो इसीलिए ये हमारे लिए डेट क्या थी, इम्पोर्टेंट थी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको क्या है, और मेमोरेबल बनाना चाहती थी, इसीलिए देवर वेटिंग कि 26 जनवरी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या था ये हिस्टोरिक, ये समझते हैं। सो व्हाट इज द हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी? दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, द हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। और ये समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा? वी हैव टू मूव टू ईयर 1929। तो 1929 में आ जाइए सब, ठीक है। अब कितना है? 2024। तो हमें कब आना है? 1929 में पहुंचना है। देखो, ऑलरेडी हम 1949 48 की बातें कर रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा ही और पीछे जाना है। सो 1929 में आ जाइए सब लोग। तो क्या है, 1929 में क्या हो रहा है? दिसंबर में आ जाओ, 1929 के दिसंबर में आ जाओ। सो 1929 के दिसंबर में एक इवेंट हो रही है। एंड व्हाट इज दैट इवेंट? दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल एनुअल सेशंस करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या है, साल में एक एनुअल सेशन होता था। एंड ये एनुअल सेशन कब होता था? हर साल के एंड में, दिसंबर में, जिसमें वो रिव्यू करते थे कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए पूरे साल में, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें क्या है, डिस्कस होती थी उस सेशन में। तो ये कौन से सेशन में आ गए हम? 1929 के सेशन में। तो कब हम, अपने समझ ही लिया कि सेशन कब होना है, दिसंबर में। सो दिसंबर 1929 में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। अब लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे है। सो दिस सेशन वाज हैपनिंग इन लाहौर। तो कहाँ पे हो रहा है? लाहौर में। तो कभी कभी 1927 के सेशन को फेमसली क्या बोलते हैं? तो दिस सेशन इज फेमसली नोन एज व्हाट? तो 1929 का सेशन इज फेमसली नोन एज लाहौर सेशन। क्यों लाहौर सेशन? क्योंकि उसकी लोकेशन क्या थी? लाहौर, राइट। अब एक चीज और समझ लो यहीं पे, चाहे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पॉइंट्स हैं, बट क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए
कुछ भी क्या है लाइक वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट सीख लो। तो इस सेशन में हु वाज द चेयरपर्सन? जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस सेशन। तो चेयरमैन ऑफ सेशन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम आ गए हैं 1929, दिसंबर 1929, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लाहौर में हो रहा है। किसकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर हो रहा है। अब उन्होंने क्या कहा इस सेशन में? दे सेड कि बहुत हो गया कि अभी हम कभी कह रहे हैं हमें होम रूल दे दो, कभी हम कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस दे दो, कभी कुछ कभी कुछ। तो ही सेड नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड आस्क फॉर फुल फ्रीडम। तो 1929 के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं? इन 1929 लाहौर सेशन, Jawaharlal Nehru is saying now the goal of Indian National Congress कि अब हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का गोल क्या होगा? दैट वी वांट फुल फ्रीडम, वी वांट पूर्ण स्वराज। तो वी वांट फुल फ्रीडम, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल, फुल फ्रीडम वी वांट। सो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से सेशन में गोल चेंज करके पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस कर दिया, तो कौन सा सेशन है? 1929 का लाहौर सेशन है, राइट। तो इस सेशन में उन्होंने बोला कि अब से हमारा गोल क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब हम किस चीज के लिए फाइट करेंगे? वी विल फाइट फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इज फॉर पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, राइट। एंड उन्होंने एक बात यहाँ पे और बोली साथ में, और वो बात क्या बोली? एंड ही सेड अब से हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे। तो हम हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ये उन्होंने दूसरी चीज बोली। और कब करेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? ऑन 26 जनवरी। तो उन्होंने बोला अभी जो नेक्स्ट 26 जनवरी है उस दिन हम क्या मनाएंगे? हम अपनी आजादी दिवस मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ये कब बोला? लाहौर सेशन में बोला। एंड किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने बोला। बिकॉज उन्होंने बोला कि हमारा एजेंडा क्या है? वी नीड फुल फ्रीडम। तो पहले तो एज्यूम भी करो ना, मैनिफेस्ट करना पड़ता। अभी क्या कहते हैं आजकल, इट इज वेरी मच इन ट्रेंड, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन वर्ड चलता रहता है। तो मैनिफेस्ट क्या है? कि इमेजिन दैट समथिंग इज हैपनिंग। तो ही वाज सेइंग कि मैनिफेस्ट हमें क्या है? फुल फ्रीडम मिल गया है, तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फुल इंडिपेंडेंस डे। तो वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे कितनी तारीख को? 26 जनवरी को। सो इंडिया ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब मनाया? हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया? 26 जनवरी को। तो चाहे कि हम इस दिन आजाद नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने क्या मनाया? 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था लाहौर सेशन में। और यही इसीलिए ये दिन हमारे लिए क्या है? स्पेशल है। तो अब इसके हमारे मन में क्या है? स्पेशल फीलिंग है। जैसे होता है ना कि दिस इज, अभी क्या लोग शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं कि इस दिन मेरी शादी हुई थी, तो एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडेज की इस दिन मैं पैदा हुआ था, राइट। तो वैसे ही अब उनके माइंड में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जितने भी हमारे, उनके माइंड में क्या है? 26 जनवरी के लिए एक स्पेशल फीलिंग है, बिकॉज दे हैव सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए इस चीज को और मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि और इसको मेमोरेबल बना देते हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चाहे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हो गया कितनी डेट को? 26 नवंबर 1949 को। बट वी वेटेड फॉर 26 जनवरी 1950। किस चीज के लिए? टू इम्प्लीमेंट, टू एनफोर्स, टू एनफोर्स और टू कमेंस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो
उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग स्टार्ट करने के लिए हमने वेट करा। किस डेट का? 26 जनवरी 1950 का। क्यों? क्योंकि इस दिन का क्या है? हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। एंड व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस? अभी अभी हमने समझा, इस दिन हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया। और ये कब डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने वाली बात कब डिसाइड हुई है? लाहौर सेशन 1929 में। एंड किसकी लीडरशिप के अंडर था? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर था। तो इसीलिए ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो हम इसकी वेट कर रहे थे। तो क्या, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो वी हैव अंडरस्टूड बोथ द डेट्स। So we have discussed what? We have discussed the date for the commencement of the constitution, and we have understood the difference between both the things. We have understood the difference between enforcement as well as completion and adoption. तो ये सारा हमने समझ लिया, राइट? तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि एनफोर्समेंट का डेट क्या है, यू नो, इफ somebody is asking you the completion का डेट, तो दैट आल्सो यू नो। तो दोनों डेट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। दोनों के डेट्स डिफरेंट हैं, और ये हमने आज के सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द कॉन्स्टिट्यूशन was commenced on 26 January 1950 को we what commenced the constitution। तो constitution commence हो गया, enforce हो गया। so this is the date of enforcement of the constitution। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ फाइनली, उसमें क्या क्या था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से तो मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपने याद रखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उसमें क्या क्या था। उसमें था एक प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या होता है हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। देयर वाज अ प्रियम्बल एंड देयर वाज 395 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? 395 आर्टिकल्स, एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रियम्बल्स क्या होता है, तो ये सब हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है, राइट? बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर कि एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पास हुआ था उसमें कितने शेड्यूल्स थे, तो बताना है कितने शेड्यूल्स हैं। 8 शेड्यूल्स हैं। और कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। और एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो आपने ऐड कर लेनी है, जो स्लाइड में नहीं लिखी है। और कितने पार्ट्स थे? कई बार ये भी पूछता है, तो हाउ मेनी पार्ट्स? देयर वर 22 पार्ट्स। तो क्या है, याद रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था। So what we had in original constitution, we had a preamble, then we have 395 articles,
देखो 395 295 सिद्धू का सॉन्ग था 295, तो उसी से आपने याद कर लेना 395 295 395 आर्टिकल्स, राइट। एंड हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स। एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? 8 शेड्यूल्स। तो देखो 8 और एस ऑलमोस्ट एक जैसे लगता है तो याद आ जाएगा। सो 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स and 395 articles and a preamble were the part of the original constitution of India। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक इज डन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर पार्ट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक ही समझा इंडियन पॉलिटी में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो सारा प्रोसीजर समझा, राइट। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रियम्बल क्या है, ये 22 पार्ट्स क्या है, 8 शेड्यूल्स में क्या लिखा है, ये सब चीजें अब हमें क्या करनी है फर्दर नेक्स्ट सेशंस में डिटेल्स में करनी है, right? So I hope everything we discussed in this class is clear, right? तो आपको एक टास्क क्वेश्चन देते हैं। तो टास्क क्वेश्चन लिखिए। वी पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स, जो भी टास्क क्वेश्चन पूछा जाए उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, इट इज फॉर योर ओन गुड। तो टास्क क्वेश्चन ऑफ द डे इज, so the question is, what was the date of adoption of constitution? What was the date of adoption of Indian constitution? So this is your task question जो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना। सो इसको जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहा है, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, और इससे पता चलेगा आपको क्लास में जितना आपने सुना उसमें आपको कितना याद रहा, राइट। एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप ऑन मेकिंग नोट्स साइड बाय साइड, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द स्लाइड्स जो क्लास में यूज हुई है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम। so this is my telegram channel, so यहाँ से you can download the pdf of the क्लास, जो क्लास में स्लाइड्स यूज हुए हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। बट देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट दैट यू राइट इट विद योर हैंड्स। तो नोट्स आप अपने हाथ से खुद बनाइए, जैसे आपको याद रहे, जैसे आपको समझ आए, तो अपने तरीके से नोट्स बनाइए। एंड अटेंड एवरी सेशन स्टूडेंट्स, डोंट मिस एनी क्लास, बिकॉज ये क्या है, एक सीरीज में है। इफ यू मिस वन तो आपको क्या है नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी क्लैरिटी कम होगी। तो आपने ऑर्डरली फैशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही क्लासेस को वॉच करना है, एंड यू कैन वॉच ऑल द क्लासेस इन द प्लेलिस्ट पॉलिटी फॉर बिगनर्स। तो जितने भी लेक्चर्स इस सीरीज में आएंगे, इट इज अंडर द प्लेलिस्ट पॉलिटी फॉर बिगनर्स। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके सारे प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द स्ट्रीम, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक माय क्लास। if you have any feedback feel free to write in the comment section, right? So ये आज की क्लास का एजेंडा कंप्लीट हो गया। so I hope everything is clear. If you have any doubt feel free to ask in the comment section. so आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, and let's meet for the next session tomorrow. Have a great day students, thank you so much.